नमस्कार। आज मैं आपको राजा विक्रमादित्य और अनमोल उपहार की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के एक सुदूर और समृद्ध राज्य में महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। यह राज्य अपनी अतुलनीय धन संपदा, विशालकाय भवनों, उपजाऊ भूमि और खुशहाल प्रजा के लिए दूर दूर तक विख्यात था। राजधानी के बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे, जहां रेशम के व्यापारी, मसालों के विक्रेता और रत्नों के जौहरी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। महाराजा विक्रमादित्य स्वयं भी अत्यंत पराक्रमी, विद्या प्रेमी और न्यायपरायण थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को युद्धों से मुक्त रखा था और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई थीं। उनका दरबार विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और कलाकारों से सुसज्जित था और वे स्वयं भी शास्त्र चर्चा में गहरी रुचि रखते थे। इन सभी भौतिक उपलब्धियों और बाहरी भव्यता के बावजूद महाराजा विक्रमादित्य के हृदय में एक विचित्र और अवर्णनीय खालीपन का अनुभव होता था। रात की गहन शांति में जब सारा महल सो जाता था, वे अक्सर अपने शयनकक्ष की खिड़की से चांदनी रात को निहारते हुए सोचते थे, यह सब ऐश्वर्य, यह अपार सत्ता, यह प्रजा का प्रेम, क्या ये मुझे सच्ची शांति दे पाए हैं? मैं सम्राट तो हूं, पर क्या मैं संतुष्ट हूं? उन्हें लगता था कि कुछ ऐसा है जो उनके इन विशाल खजानों और राजसीय ठाट-बाट से परे है और जिसकी खोज अभी अधूरी है। वे इस अनजाने भाव से अक्सर चिंतित रहते थे और इसका समाधान पाने के लिए उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए, गरीबों को दान दिया और यज्ञों का आयोजन किया, परंतु यह आंतरिक शांति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक बार उनके विश्वसनीय गुप्तचरों ने उन्हें एक ऐसे परम ज्ञानी और विरक्त ऋषि के बारे में बताया, जो राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित एक विशाल और घने वन में किसी भी भौतिक संग्रह से दूर एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। गुप्तचरों ने बताया कि ऋषि के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज और शांति सदा विराजती है और उनके सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति एक अनोखी शांति का अनुभव करता था। उनके पास ना धन था, ना कोई सेना, पर उनकी वाणी में असीम ज्ञान और उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। महाराजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं उस ऋषि से मिलने जाएंगे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री, कुछ अनुभवी अंगरक्षक और अपने मुख्य सारथी को साथ लिया। यह यात्रा आसान नहीं थी। वन इतना सघन था कि सूर्य की किरणें भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थीं। रास्ते में जंगली जानवरों का भय था और दुर्गम पगडंडियां थीं। कुछ दिनों तक वे चलते रहे, कंदमूल खाकर और झरनों का पानी पीकर अपनी यात्रा जारी रखी। राजा, जो अपने महल में हर सुख सुविधा के आदी थे, इस यात्रा में भी धैर्य बनाए रखे, क्योंकि उनके मन में ऋषि से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की तीव्र लालसा थी। अंततः गहन वन के हृदय में उन्हें एक प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी जड़ें धरती से में दूर दूर तक फैली थीं और जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। उसी वृक्ष की घनी छाया में एक साधारण मिट्टी की कुटिया के बाहर ऋषि शांत मुद्रा में पद्मासन लगाए बैठे थे। उनकी आंखें हल्की बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अविचल शांति थी। उनके आसपास कुछ हिरण निडर होकर चर रहे थे और पक्षी उनके कंधों पर आकर बैठ रहे थे, मानो वे भी ऋषि की शांति में भागीदार हों। ऋषि ने राजा और उनके दल को दूर से ही आते देख लिया था। उनके चेहरे पर ना तो कोई आश्चर्य का भाव था और ना ही कोई उत्सुकता, केवल एक शांत स्थिर मुस्कान थी जो उनकी आत्मिक अवस्था को दर्शाती थी। ऋषि ने महाराजा का स्वागत अत्यंत सादगी और विनम्रता से किया। उन्होंने राजा को अपने पास जमीन पर ही बैठने के लिए संकेत किया और अपने कुछ शिष्यों को वन से लाए गए ताजे मीठे फल और पास के झरने का निर्मल शीतल जल लाने को कहा।
राजा जो अपने महल में सोने के थालों में परोसे गए व्यंजनों और मखमली आसनों के आदी थे, ऋषि के इस सरल और सहज आतिथ्य से भीतर तक प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह सादगी उनके शाही वैभव से कहीं अधिक गरिमाई और हृदयस्पर्शी थी। उन्होंने महसूस किया कि ऋषि का आतिथ्य किसी प्रदर्शन के लिए नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्कपटता से भरा था। कुछ देर बाद सामान्य बातचीत और शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने मन की सारी दुविधा और प्रश्न ऋषि के समक्ष खोलकर रख दिए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महाज्ञानी तपस्वी, मैं महाराज विक्रमादित्य हूँ और मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी कोई राजा कामना कर सकता है। मेरा साम्राज्य समृद्धि से परिपूर्ण है, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है और मेरे खजाने भरे हुए हैं। परंतु इन सब के बावजूद मेरे हृदय में एक गहरा खालीपन है और अशांति बनी रहती है। मैं देखता हूँ कि आपके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, फिर भी आपका मुखमंडल ऐसी गहरी शांति और आनंद से प्रज्वलित है। मैं जानना चाहता हूँ, हे प्रभु, आपकी इस असीम शांति का रहस्य क्या है? क्या कोई ऐसा विशिष्ट और अनमोल उपहार है जो मैं आपको भेंट करूं, जिसके बदले मुझे भी यह आंतरिक ज्ञान और शांति प्राप्त हो सके? ऋषि ने महाराजा की बात अत्यंत धैर्य और ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में राजा के प्रति असीम करुणा और गहरी समझ झलक रही थी। उन्होंने अपनी आंखें क्षण भर के लिए बंद की, मानो वे ब्रह्मांड के किसी गूढ़ सत्य पर विचार कर रहे हों, और फिर उन्होंने अपनी आंखों को खोला। उनकी दृष्टि में एक अद्भुत निर्मल चमक थी। उन्होंने अत्यंत शांत और मृदु स्वर में कहा, महाराज, आप जिस परम शांति और अविचल शांति की तलाश कर रहे हैं, वह किसी बाहरी वस्तु या संचय में नहीं है। उसका रहस्य आपके भीतर ही निहित है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में किस वस्तु को सबसे अधिक मूल्यवान समझते हैं। ऋषि ने आगे कहा, और जहाँ तक एक उपहार का सवाल है, हाँ, वास्तव में एक ऐसा उपहार है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना ही उसे खरीदा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अनमोल उपहार आपके पास पहले से ही है, हर पल मौजूद है। राजा विक्रमादित्य और उनके साथ आए मंत्रीगण इस रहस्यमयी उत्तर को सुनकर अत्यंत उत्सुकता और आश्चर्य से भर गए। राजा ने अधीरतापूर्वक पर विनम्रता से पूछा, वह क्या है, हे परम पूज्य गुरुदेव? कृपया मुझे बताएं। यदि वह मेरे राज्य का आधा हिस्सा भी हो, तो मैं सहर्ष त्याग दूंगा। यदि वह मेरे प्राणों का एक अंश भी हो, तो मैं उसे आपको अर्पित करूंगा। ऋषि ने एक हल्की, अत्यंत दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, संसार का सबसे अनमोल उपहार जिसे आप हर पल अपने साथ लिए घूमते हैं, वह आपकी श्वास है। यह वह जीवन शक्ति है जो आपको हर क्षण, बिना किसी शुल्क, बिना किसी प्रयास के प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि यह श्वास रुक जाए, तो आपकी सारी सत्ता, आपका विशाल साम्राज्य, आपके भरे हुए खजाने, आपकी सारी शक्ति और आपके सारे संबंध, सब के सब अर्थहीन हो जाएंगे। फिर भी हम में से कितने लोग इस अद्भुत, निरंतर और जीवनदायिनी चमत्कार की वास्तव में सराहना करते हैं? हम कितनी बार अपनी हर सांस को पूर्ण जागरूकता के साथ लेते हैं, उसे किसी उद्देश्य और गहन कृतज्ञता के साथ जीते हैं? ऋषि ने अपनी बात जारी रखी। उनके शब्दों में गहरा दर्शन था। मैं आपसे यही उपहार मांगता हूँ, महाराज, कि आप अपनी हर सांस को वास्तव में समझें, उसे महत्व दें और उसे संजोएं। हर एक क्षण को पूरी जागरूकता के साथ और प्रत्येक सांस को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के साथ जिएं। अपने अतीत की पछतावों को
या भविष्य की अनिश्चितताओं और चिंताओं को इस वर्तमान के कीमती क्षणों को चुराने ना दें। जब आप इस सबसे बुनियादी फिर भी सबसे गहन और निरंतर प्राप्त होने वाले उपहार को वास्तव में महत्व देना और उसके साथ सामंजस्य बिठाना सीख जाएंगे, तभी आपको यह परम संतुष्टि, वह अविचल शांति और वह सच्चा आनंद प्राप्त होगा जिसकी आपको तलाश है। महाराजा विक्रमादित्य ऋषि के इन शब्दों को सुनकर भीतर तक हिल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से उनके ऊपर पड़ा कोई घना पर्दा हट गया हो। उन्होंने सोचा था कि ऋषि उनसे कोई भौतिक वस्तु, कोई बड़ा दान या कोई राजसी भेंट मांगेंगे, लेकिन ऋषि ने उन्हें जीवन के सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक और सबसे अनदेखे सत्य की ओर इशारा किया था। कुछ ऐसा जिसे वे हमेशा हल्के में लेते थे। उन्हें एहसास हुआ कि ऋषि उनसे अपनी सांसें त्यागने के लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि उसे महत्व देने, उसे जीने, उसे समझने के लिए कह रहे थे। यह एक ऐसी सीख थी जो उनके सभी पूर्व ज्ञान, उनके सभी अनुभवों और उनकी सभी भौतिक उपलब्धियों से कहीं अधिक गहरी और महत्वपूर्ण थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल वापस लौटे, लेकिन वे अब पहले वाले सम्राट नहीं थे। उनका हृदय शांत हो चुका था, उनका मन स्पष्ट था और उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उनके जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने अपने राज्य पर पहले की तरह ही न्याय और निष्पक्षता से शासन करना जारी रखा, पर अब वे हर पल को एक नई जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीते थे। उन्होंने अपने कार्यों में अधिक से अधिक जागरूकता अपनाई। वे अपनी प्रजा के साथ और भी अधिक सहानुभूति और करुणा के साथ पेश आने लगे। हर छोटे से छोटे व्यक्ति की समस्या को भी ध्यान से सुनते थे। उनके निर्णय अब अधिक स्पष्ट और संतुलित होते थे, क्योंकि वे चिंता मुक्त होकर वर्तमान में रहकर फैसले लेते थे। जो खालीपन उन्हें कभी महसूस होता था, वह धीरे धीरे सच्ची शांति, संतोष और आंतरिक खुशी से भरने लगा। वे अब अपने साम्राज्य और अपनी शक्ति को एक उपकरण के रूप में देखते थे, जिसका उपयोग वे मानवता की सेवा और भलाई के लिए कर सकते थे। उन्होंने यह जान लिया कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं के संचय में नहीं, बल्कि सचेत और कृतज्ञ जीवन जीने में है और हर सांस के महत्व को समझने में है। वे अंततः परम शांति को प्राप्त हुए, जिसे वे वर्षों से बाहर खोज रहे थे, जबकि वह उनके भीतर ही विद्यमान थी। यह कहानी भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक को दर्शाती है। अप्प दीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। यह हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल पहलू अक्सर वे होते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक अनदेखा करते हैं। यह आंतरिक ज्ञान, कृतज्ञता और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देती है, जो भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की एक मूलभूत शिक्षा है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।